शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथम। ओम श्री विष्णवे नमः। देवशयनी एकादशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान विष्णु पूरे मानसिक विश्राम के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस एकादशी का व्रत जो भी भक्त सच्चे मन से रखता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। सबसे पहले तो आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे देवशयनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में। आइए पहले जानते हैं एकादशी के बारे में कि एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत कब रखकर कब खोला जाएगा और व्रत पारण का यानी कि एकादशी का व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। साल 2022 में 10 जुलाई रविवार को देवशयनी एकादशी है, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, और इस बार व्रत केवल 10 जुलाई रविवार को ही रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 9 जुलाई शनिवार की शाम 4:40 से, जिसकी समाप्ति होगी 10 जुलाई रविवार की दोपहर 2:14 पर। 10 जुलाई को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:52 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। 10 जुलाई रविवार की दोपहर 2:15 से द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी, जिसकी समाप्ति होगी 11 जुलाई सोमवार की सुबह 11:14 पर। सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:52, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 और राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:30 से लेकर 9:30 तक। साथ ही व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 जुलाई सोमवार को सुबह 5:56 से लेकर 8:25 तक। एकादशी व्रत में व्रत पारण के मुहूर्त की जानकारी सभी को होनी चाहिए। यदि शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोला जाता है तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और हरिवासर के समय भूले से भी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। साथ ही राहुकाल के समय में भी एकादशी का व्रत खोलने से या किसी भी प्रकार का दान देने से बचना चाहिए। राहुकाल के समय किए गए दान का फल राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाता है और उन्हीं को ये दान चला जाता है। इसलिए आप खासकर द्वादशी तिथि के दिन राहुकाल के समय का भी ध्यान रखें। हालांकि इस बार हरिवासर का समय एकादशी की रात को ही समाप्त हो जाएगा, तो द्वादशी तिथि को सुबह के समय हरिवासर का समय नहीं रहेगा। आप निश्चित होकर सुबह के समय विधि विधान से व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात से ही हो जाती है, तो ऐसे में दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद या हो सके तो सूर्यास्त के बाद, नहीं तो रात में नमक का सेवन या अनाज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर अगले दिन एकादशी की सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का संकल्प भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर ही लिया जाता है और उसके बाद पंचामृत से भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराना चाहिए। पंचामृत के अलावा आप शुद्ध गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। यदि तस्वीर हो तो गंगा जल का छींटा तस्वीर पर देना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाया जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। उन्हें नया जनेऊ अर्पित करना चाहिए। फिर धूप, दीपक और फूल आदि से उनका पूजन किया जाता है। पूजा करने के बाद सबसे अंत में यानी कि शाम के समय एक साफ बिस्तर पर, चाहे तो आप बाजार से बना हुआ बिस्तर भी ला सकते हैं, नहीं तो आप घर में ही एक छोटी चौकी पर, यदि आपके घर में मूर्ति है तो उस पर एक साफ सफ़ेद रंग का या पीले रंग का आप चादर बिछा लें। उसके ऊपर भगवान श्री हरि को शयन कराना चाहिए।
एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। भगवान का ध्यान करते हुए एकादशी के रात में जागरण किया जाता है। यदि संभव हो तो पूरी रात जागरण करें, नहीं तो रात में जितनी देर तक भी आपके लिए संभव हो उतनी देर तक जागरण करना चाहिए। मनोवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए इस दिन भगवान विष्णु को कुछ विशेष भोग अर्पित किया जाता है, जैसे कि अच्छी वाणी के लिए या हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान को गुड़ का और तिलों का भोग लगाया जाता है। दीर्घायु और पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को पीले फलों का भोग लगाया जाता है। शत्रुओं के नाश के लिए इस दिन श्री हरि को कड़वे तेल का भोग लगाया जाता है। साथ ही देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में पूरे 4 महीने तक यदि आप नियमों का पालन करना चाहते हो, आपकी श्रद्धा हो, अगर आप भगवान विष्णु में अटूट भक्ति रखते हो, तो आपको इन 4 महीने के दौरान अपनी कोई भी एक प्रिय वस्तु का त्याग करना होता है। आप चाहें तो करें, नहीं तो अनिवार्य नहीं है। जैसे कि कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को चाय पसंद होती है, कुछ लोगों को फल बहुत पसंद होते हैं, कुछ को फूल पसंद होते हैं, तो या किसी लोगों को खाने में कोई विशेष वस्तु प्रिय होती है, तो 4 महीने तक आपको अपनी उस प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और फिर अंत में उन्हें मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु को शयन कराना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा जिस तरह से करते आ रहे हैं उसी तरह से कराना चाहिए। अगर आपने भगवान को शयन कराया है तो फिर पूरे 4 महीने तक आपको भगवान विष्णु को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। यदि आपने मूर्ति को शयन कराया है तो मूर्ति के जो वस्त्र हैं वो इन 4 महीने के दौरान आपको नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन ही फिर विधि विधान से भगवान विष्णु को जगाया जाता है, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। और इसी दिन से 4 महीने से रुके हुए सभी शुभ मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि जब भगवान विष्णु शयन के लिए पाताल लोक में जाते हैं तो चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास के समय किसी भी तरह का शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या किसी भी नए काम की शुरुआत करना, नया रोजगार प्रारंभ करना, नई दुकान खोलना, नई जमीन खरीदना, इस तरह के कामों से आपको 4 महीने के लिए बचना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास के दौरान यदि इस तरह के शुभ कार्य किए जाते हैं तो उनसे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, ऐसे काम सफल नहीं होते हैं। एकादशी व्रत में सुबह भगवान विष्णु की पूजा करके विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। भगवान को भोग आप जिस भी वस्तु का लगाएं, चाहे फलों का या मिठाइयों का, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी दल के साथ ही भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे जल से भरकर एक लोटा भी रखना चाहिए और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर इस जल को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर छिड़कें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ पितर भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही नियमित रूप से आप चातुर्मास के दिनों में तुलसी जी की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि जब भगवान विष्णु 4 महीने के बाद जागते हैं तो सबसे पहले वो जिसकी सुनते हैं वो तुलसी माता ही होती हैं। ऐसे में आप विधि विधान से तुलसी जी की पूजा करें, धूप दीपक जलाएं। हो सके तो चातुर्मास के दिनों में आप किसी को भी तुलसी जी का पौधा गमले सहित भी दान में दे सकते हैं। एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु चातुर्मास का दिन प्रारंभ होते ही देवशयनी एकादशी से पहले अपना सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप कर जाते हैं और फिर चातुर्मास के दिनों में भगवान शिव ही सृष्टि का सारा कार्यभार संभालते हैं और अपने भक्तों की पुकार भी सुनते हैं। एकादशी व्रत निराहार रहा जाता है। जिन लोगों को निराहार रहने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो, वो शाम की पूजा करने के बाद और कथा सुनने के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में आप कोई भी मौसमी फल या कुट्टू का आटा या फिर जो भी फलों का जूस है वो ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। साथ ही इस दिन लौकी या फिर आलू वगैरह का सेवन भी यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का फलाहार तभी करना चाहिए जब आपकी सामर्थ्य बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि एकादशी के दिन जितना आप निराहार रहते हैं, जितना सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, उतना ही भगवान प्रसन्न रहते हैं।
अगले दिन द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। भोग में आप, जैसा कि आपको हर वीडियो में बताया जाता है, कि आप फलों का, शुद्ध सात्विक भोजन का, जैसे कि रोटी सब्जी या जो भी मौसमी सब्जियां हैं उनका भोग आप लगा सकते हैं, हलवा का भोग लगा सकते हैं, और इसके अलावा आप फलों का रस या गुड़ वगैरह भी भगवान को भोग में लगाएं। उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके सबसे पहले उसी से अपना व्रत भी खोलना चाहिए। सोमवार का व्रत यदि आप रखते हो, क्योंकि उसी दिन द्वादशी तिथि भी है, तो आपको व्रत कैसे खोलना चाहिए, इस बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर एकादशी व्रत पारण की वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको संपूर्ण पारण विधि के बारे में भी बताया जाएगा। आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी की कथा। कथा सुनते समय आप अपने हाथ में पीला फूल रखें और श्रद्धा पूर्वक कथा समाप्ति के बाद इस फूल को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य वंश में एक अत्यंत चक्रवर्ती, सत्यवादी और अत्यंत प्रभावशाली मांधाता नाम के राजा उत्पन्न हुए। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उन्होंने बहुत दिनों तक सुखपूर्वक राज्य किया। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। कुछ काल के बाद भूख प्यास से व्याकुल प्रजाजन आपस में बातें करके राजा के पास गए और हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, राज्य में वर्षा ना होने के कारण सारी प्रजा तड़प रही है। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सभी प्रजा के कष्ट भी दूर हो जाएं। इस प्रकार प्रजा के दीन वचनों को सुनकर राजा कहने लगा कि वे लोग सच कह रहे हैं। अन्न उत्पन्न होने का मूल कारण वर्षा ही है, जिसके ना होने से लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। राजा ने बहुत विचार किया, पर उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। प्रजा को समझाकर राजा ने प्रेम पूर्वक पूजन किया। फिर कुछ मनुष्यों को साथ लेकर वह वन को गए। वहां वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के बाद उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि सब प्रकार से धर्म का पालन करने के बाद भी उनके राज्य में अकाल पड़ गया है, जिससे प्रजा बहुत दुखी है। अपनी प्रजा को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। राजा की कष्टपूर्ण बातें सुनकर ऋषि कहने लगे कि यह युग सर्व युगों में श्रेष्ठ है, कारण कि इस युग में धर्माचार पदों में वर्तमान है। इसमें तपस्या आदि धर्मकारी ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्य जाति के लोग नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने बताया कि उनके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण राजा के राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तब उनके राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए उस शूद्र तपस्वी का वध तुम्हें करना होगा। मुनि की बात सुनकर राजा कहने लगे कि हे मुनिवर, उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को मैं नहीं मार सकता, इसलिए कृपा कर और कोई उपाय बताइए ताकि मैं अपनी प्रजा के दुख को दूर कर सकूं। तब ऋषि कहने लगे, राजन, यदि कोई अन्य उपाय करना ही चाहते हैं तो उन्हें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी, जिसे देवशयनी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं, उसका व्रत करना होगा। व्रत के प्रभाव से ही उनके राज्य में वर्षा होगी, जिसके बाद से ही उनकी प्रजा को सुख की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है। इस एकादशी का व्रत प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करना होगा। इस व्रत को करने से राज्य के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घर वापस आ गए। फिर सभी प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत प्रेम पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में उत्तम बरसात हुई और पृथ्वी जल से भर गई। भगवान की कृपा से उनकी प्रजा कष्ट मुक्त हो गई। इसलिए इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। जैसी जिसकी कामना है उसकी वह कामना भगवान श्री हरि अवश्य पूर्ण करते हैं। यह व्रत मुक्ति प्रदान करने वाला और अत्यंत ही पुण्य फल को देने वाला है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उस मनुष्य के घोर से घोर पापों का नाश भी भगवान श्री हरि कर देते हैं।
प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी के दिन यदि आप 11 माता की कथा भी सुनना चाहते हो तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।